हेलो कॉन्करर्स, कैसे आप सब लोग। मैं शुभ ढोलकिया कॉन्करर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको सभी टाइप के इंश्योरेंस के एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। राइट गाइस, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रही होगी और उसकी लिंक साथ साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तो आप डायरेक्टली वहां पे जाकर हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा इसमें समझ में आएगा सब कुछ। राइट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बहुत अच्छा सजेशन है मेरा यार। एज पर मी लाइफ इंश्योरेंस से अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि यार जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो यार आपके जाने के बाद आपके फैमिली को बेनिफिट देगा, बट यार वो करवाने से पहले आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, क्योंकि वो आपको जाने ही नहीं देगा। राइट गाइस, क्योंकि यार हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपके हर एक जगह पे काम आएगा। आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर आपको बहुत बड़ा डिसीज हुआ है, कोई भी जगह पे वो चीज आपको काम आएगी ही। राइट गाइस, एज पर मी हेल्थ इंश्योरेंस इज मच बेटर देन लाइफ इंश्योरेंस। राइट गाइस, सो गाइस आज का जो ये वीडियो है वो आप जरा भी स्किप मत करना। एंड गाइस लास्ट में आपको बहुत सही बोनस पॉइंट मिलने वाला है, तो यार वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। तो चलिए यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं जो भी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी से वेरी करता है। राइट गाइस, बट बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स ही है, तो आपको मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा वेरी करता हुआ चीज नहीं दिखेगी। बट यार सभी इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अपनी खुद की पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। राइट, तो वो सभी आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद इंश्योरेंस लेना। बट यहाँ पे आपको 100% बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार कौन सी कंडीशंस होती है और क्या क्या चीज होती है जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तब। राइट गाइस, ये फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 100% कॉमन है कि यार आप जब भी इंश्योरेंस लेते हैं तब के जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं, आपके इंश्योरेंस खरीदने के बाद के जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं उसको हम कहते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हो गया कि यार आप उतने दिनों के अंदर अंदर अपने इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको कोई इंजरीज हुई और आपको हॉस्पिटलाइज किया है तो आप अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो रहा है तो भी आप इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते फर्स्ट 30 डेज तक। राइट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। राइट गाइस, सो गाइस सेकंड पॉइंट इज कि हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में, हर एक कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस कवर होता ही है। सो फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये जो सभी चीजें है उसको हम ले सकते हैं क्रिटिकल इलनेस के लिस्ट में। राइट गाइस, तो गाइस ये हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में ये सभी डिसीज कवर होते ही है। बट गाइस हर एक कंपनी की खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, सभी की अलग अलग पॉलिसीज होती है। यार ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी चीज बोली वो सभी में कवर होनी ही चाहिए। राइट गाइस, बट मोस्टली सभी चीजें ऐसी ही होती है। राइट गाइस, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और टाइम के साथ साथ ये चीजें भी बदलती रहती है। राइट, सो प्लीज आप मेरे पे ही डिपेंडेंट मत रहना। आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो आप ये सभी चीज पहले देख कर ही लेना। राइट गाइस, सो गाइस थर्ड पॉइंट इज मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज मस्ट। बट यार आप जानते हैं कि हर एक चीज में एक्सेप्शन तो होते ही है। सो गाइस एक्सेप्शन इसमें भी है कि अगर आप डे केयर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपके लिए यार ये चीज अप्लाई नहीं होती है कि मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। सो गाइस आप पूछेंगे कि यार डे केयर ट्रीटमेंट में क्या चीज आती है, तो चलिए उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यार फर्स्ट हो गया कैटरेक्ट एज इन मोतीबिंदु, दूसरा हो गया पाइल्स, थर्ड इज फिशर। ऐसे मोर देन 140 डिसीजेस इसमें कवर हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली गाइस ये सभी चीजें समझ लेना, जब भी मैं डॉट डॉट बोलूं ना यार तो समझ जाना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। राइट गाइस, तो इसमें भी डॉट 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 है, क्योंकि यार हर एक इंश्योरेंस कंपनी की खुद की अलग से पॉलिसी होती है, तो उसमें कितने डिसीज कवर होते हैं वो हम नहीं जज कर पाते। बट आप जब भी इंश्योरेंस लेने चाहते हैं तो आपको वो लिस्ट मिलता है, तो आप डायरेक्टली उसमें चेकआउट कर सकते हैं। बट मिनिमम 140 डिसीज तो होंगे ही जिसमें ये सभी चीज कवर होती है। राइट गाइस, सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज 2 इयर्स का कूलिंग या फिर कह सकते हैं कैप आता है। बहुत सारे डिसीजेस ऐसे फिशर ले लीजिए या फिर पाइल्स, कैटरेक्ट, किडनी रिलेटेड डिसीज, हेपेटाइटिस बी एंड इवन मेनी मोर डिसीजेस एंड इवन गाइस डॉट डॉट डॉट। अगर आप पूछेंगे कि यार ये कूलिंग या फिर कैप जो आपने बोला इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि आपने जब भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसके 2 इयर्स के बाद आप इस इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपको इनमें से कोई भी डिसीज होता है तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि यार आप जब भी इंश्योरेंस लेता है तो आपको अगर पता नहीं है कि यार इसमें क्या क्या चीज हो रही है, किसमें हमें कैप मिल रही है, किसमें हमें कूलिंग मिल रहा है, तो ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए। राइट गाइस, सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज प्री एक्जिस्टिंग डिसीजेस, एज इन आपको बीपी है या फिर कह सकते हैं आपको अगर डायबिटीज है, जो ये प्री एक्जिस्टिंग डिसीज है जो आपको पहले से है और उसके बाद आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आप उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं 3 to 4 इयर्स के बाद। उसके लिए भी यार डॉट 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 को याद रखना, क्योंकि यार हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की अपनी खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। राइट गाइस, इवन गाइस वायरल इन्फेक्शन जैसे अभी हम गिन सकते हैं कोविड-19, क्योंकि यार कोविड-19 है वो भी वायरल इन्फेक्शन है, यार उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। बट आपने जब भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके 30 डेज के बाद, मतलब यार उसके लिए आपको पहले 30 डेज का कूलिंग पीरियड मिलता है, तो उसके बाद ही आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। राइट गाइस, एंड इवन गाइस वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस आ जाते हैं, तो आप उसका लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं। राइट गाइस, सो गाइस अब तो हमारा देश बहुत ही डिजिटलाइज हो रहा है, तो यार आप पूछेंगे कि इसमें कैशलेस पॉलिसी है या नहीं। यार इट डिपेंड्स, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी की जिन जिन हॉस्पिटल के साथ
टाइप होगा उन सभी में वो कैशलेस पेमेंट्स देते ही है। और अगर कोई हॉस्पिटल के साथ टाइप नहीं है तो उसके लिए भी आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी में जाकर भी रिएम्बर्समेंट करवा ही सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है और आप दोनों में से कोई भी इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी चीज हो गई। इवन गाइस, इन सभी पॉलिसीज में ऑर्गन कोई डोनेट कर रहा है तो उनका भी खर्च आ जाएगा, एंड इवन जिसको वो डोनेट कर रहा है उनका जो ऑपरेशन होगा उसका भी खर्च आ जाएगा। राइट गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि यार इसमें दोनों की जो फीस है वो इंक्लूड हो रही है। राइट गाइस, अब गाइस चलते लास्ट पॉइंट और उसके बाद हम देखेंगे बोनस पॉइंट को। राइट गाइस, तो ये लास्ट पॉइंट में ऐसा है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो गाइस इसमें भी पहले से बोल देता हूँ डॉट डॉट डॉट, तो मतलब यार हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी की उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो यार इसको भी आप ध्यान में रखिए। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। प्री का मतलब क्या हो गया यार, पहले की। तो अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है 30 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या हो गया? तो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो उन्होंने करवा तो लिया आज ट्रीटमेंट, बट अब उसके बाद उनको 60 डेज के अंदर अंदर अगर वो कोई भी दूसरी ट्रीटमेंट करवाए एज इन केमोथेरापी, तो मतलब उसमें 20 या 21 सिटिंग्स होती है। तो यार ये जितने भी सिटिंग्स होती है तो इन सभी का जो एक्सपेंस होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। राइट गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यार इसको भी हम काउंट में ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम बोनस पॉइंट की और देखते हैं कि बोनस पॉइंट में क्या रखा हुआ है। सो गाइस, बोनस पॉइंट में हम एक डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद आपको एक बहुत 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 अच्छी चीज दिखने वाली है। राइट गाइस, तो पहले देखते हैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा होता है फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। यार इंडिविजुअल में क्या हो गया कि अगर आपके घर में 3 जन है तो इंडिविजुअली सभी के इंश्योरेंस होंगे। मतलब अगर फादर का 5 लाख का इंश्योरेंस है, बेटे का भी 5 लाख का इंश्योरेंस है और मदर का भी 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो अगर फादर को कुछ होता है तो वो अपनी इंश्योरेंस अमाउंट में से ही क्लेम कर सकता है, वो अपने सन या अपनी वाइफ में से कुछ भी क्लेम नहीं कर पाता है। राइट गाइस, और ज्यादातर इंडिविजुअल इंश्योरेंस की डिमांड में रहता है। राइट, और फ्लोटर में क्या होता है? फ्लोटर में आप अपनी फैमिली, फुल फैमिली का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे कि फादर, सन एंड मदर। तो यार ये तीनों का एक साथ 10 लाख का इंश्योरेंस हुआ है, तो अगर इन 3 में से किसी को भी कुछ भी होता है तो डायरेक्टली कोई भी ये डायरेक्ट 10 लाख में से क्लेम कर सकता है। राइट गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी चीज हो गई। सेकंड पॉइंट इज सीबी। सीबी एज इन क्यूमुलेटिव बोनस। सो गाइस, क्यूमुलेटिव बोनस जो है वो हमें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में भी मिलता है एंड इवन फ्लोटर में भी मिलता है। गाइस ये सीबी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इवन गाइस फ्लोटर में जब ये हमें मिलता है तो फ्लोटर में पीएसयू एज इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, इसमें कोई भी सीबी नहीं मिलता है। बट आप अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में से अपना इंश्योरेंस है वो ले रहे हैं तो इसमें आपको सीबी मिलता है। सर आप सीबी बोल रहे हो, क्यूमुलेटिव बोनस बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है वो तो एक्सप्लेन करो। यार इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप फ्लोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, अगर आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और उसके साथ साथ आपने अगर उसमें 1 ईयर के लिए कुछ भी क्लेम नहीं किया, आपने प्रीमियम तो भरा हुआ है बट आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया, तो उसके नेक्स्ट ईयर इसमें 50% का एड ऑन हो जाएगा। यार 50% एड ऑन का मतलब क्या हो गया? तो अपनी अमाउंट है वो 5 लाख की है, राइट? तो इसमें 2,50,000 ऐड हो जाएंगे। राइट गाइस, और उसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम नहीं भरना होगा, वो आपके लिए फ्री में ऐड होंगे। राइट, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसे ही हम कहते हैं बोनस। और उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट ईयर में भी क्लेम नहीं किया तो आपको फिर से 50% मिलेगा। तो यार ये 2 बार 50% मिलता है, मतलब अप टू 100% ही मिलता है। तो यार मतलब आपने अगर 2 साल तक क्लेम नहीं किया तो आपको डायरेक्टली 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ यार कि आपको कभी इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, बट इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज यार हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इज वेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि यार अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कोई भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी या कुछ भी जरूरत पड़ी आपको, तो यार आपके पॉकेट में से मनी जाएंगे। बट अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अगर आप उसका प्रीमियम टाइम पे भरते हैं तो यार आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके ऑपरेशन के लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी है आपके पास, तो यार आपको मतलब अपने पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी दवाई से लेकर हर एक चीज का पेमेंट आपकी कंपनी देगी। यार ये बहुत अच्छी चीज है। इवन गाइस हमने इंश्योरेंस के ऊपर ही सेपरेट वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, तो आपको अगर वो सभी देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। इवन गाइस आप हमारी चैनल पे जाकर भी प्लेलिस्ट में जाकर इंश्योरेंस का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो सभी देखिए, आप समझिए। इवन गाइस इस हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत अच्छी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है। तो गाइस अगर इस वीडियो में मुझे 500 लाइक्स मिल गई तो इसके लिए मैं दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। एंड इवन गाइस दिस इज लास्ट 20 सेकंड्स, तो यही पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, सी यू गाइस लेटर।